गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस समय बहुत ही अप डाउन्स चल रहे हैं मेरी लाइफ में। मैं अब रेगुलर सत्संग सुन भी नहीं पा रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग भी रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, परसों तो जैसे तैसे मैंने अपने घर के काम किए, हालांकि मैं बहुत ही लो फील कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे पता नहीं क्या था, मेरा बीपी डाउन था या मुझे माइनर हार्ट स्ट्रोक आया था, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ऐसा लगा कि बस ये मेरा अंतिम दिन है। मेरी बॉडी बिल्कुल भी लो हो गई, मैं उठ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता मंत्र जाप करते करते मैंने कैसे अपने घर के दैनिक कार्य किए। और उसके बाद जब मैं अपने घर के कामों से फ्री हुई तो मैं कम से कम 4-5 घंटे बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी रही। मेरा बेटा मुझे बार बार आकर उठाने की कोशिश करता, लेकिन मैं नहीं उठ पा रही थी। मेरा मतलब इतना, मैंने देखा है संगत जी, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। तो वही कल मैंने फील किया। उसके 3 दिन पहले मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया था कि मैंने तो हॉस्पिटल में तेरा बेड बुक कर दिया है कुड़िए, तू अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाही कर रही है। संगत जी, पिछले कई सालों से मुझे अपने हार्ट के पास एक ही जगह पर पेन स्टार्ट होता है और फिर जब मैं कई घरेलू उपचार करती हूँ तो पेन ख़त्म हो जाता है। और गैस्ट्रिक के थ्रू, गैस्ट्रिक जब पास हो जाती है तब मुझे रिलीफ़ मिलता है और यूरिन पास हो जाती है तभी मुझे रिलीफ़ मिलता है। तो वो काफ़ी समय से चला आ रहा था। और जब से मैंने गुरुजी की रेमेडीज़ यूज़ की, अर्जुन की छाल वग़ैरह ये सब लेना शुरू किया, दालचीनी, अर्जुन की छाल और काली मिर्च, ये सब मैंने पीस कर बना कर रखा हुआ है संगत जी। हाँ, मैं रेगुलर नहीं ले पाती हूँ। कभी कभी चाय में डालकर बॉईल करके पीती हूँ या कभी पानी में भी बॉईल करके पीती हूँ। जो मेरे थ्रू भिजवाना हो सत्संग में तो उससे मुझे रिलीफ मिलता है। और गुरुजी के सत्संग में मैंने कई बार सुना कि करी पत्ता और तुलसी, 7 तुलसी के पत्ते और 11 करी पत्ता और 3 से 4 काली मिर्च अगर एक साथ हम खाएं चबा चबा कर तो उससे भी हमें ब्लॉकेज ख़त्म करता है। ये हमारी बॉडी का ब्लड साफ़ करता है। तो मैंने कई बार ये रेमेडी यूज़ की है और मुझे रिलीफ भी मिला है। हालांकि आप बिना डॉक्टर के एडवाइजरी के कुछ भी यूज़ ना करें, फिर भी मैं अपना ही आपको अनुभव बता रही हूँ कि मुझको आराम मिला है। तो बस मैं ये कहूँगी कि कभी-कभी मुझे ये तकलीफ़ें आती रही हैं पहले भी। कल क्या हुआ संगत जी कि मुझे बहुत ही ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे जैसे माइनर हार्ट स्ट्रोक ही आया है। मैं बिल्कुल, मेरे हाथ पैर बिल्कुल लूज़ हो चुके थे। मैं अपने अपने आपे में नहीं थी, अनकॉन्शियस स्टेज में थी। मुझसे उठा नहीं जा रहा था और जब भी मैं अपने आप को उठाने का प्रयास कर रही थी तो मेरे आँखों से आँसू निकल रहे थे संगत जी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे मुझे गुरुजी को लाइफ में रखना है या नहीं रखना है। मैं उनसे मन में बराबर प्रार्थना कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी से कह रही थी कि हे गुरुजी, अगर ये मेरा अंतिम दिन है तो फिर अब आपको ही आना होगा मेरे बच्चे की देखभाल करने, क्योंकि इस संसार में तो अब मेरा भरोसा किसी पर भी नहीं रहा है। इन लॉज़ ने तो मुझे बहुत चीट किया है पिछले 18 ईयर्स से, तो मैं उन पर तो कभी भरोसा नहीं कर सकती। और मेरी बेटी 17 ईयर्स की है, मेरा बेटा अभी 9 ईयर्स का है। तो अभी वो इस स्टेज में है कि स्वयं अच्छा बुरा ये सब नहीं जानते हैं, अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से नहीं रख सकते हैं। तो वही मैं कह रही थी कि गुरुपा, अब अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे इस जीवन से मुक्त करना है तो मुझे आपके चरणों में सिद्धामी मिले
ऐसा ही सकल विचार संगत जी मेरे मन में आ रहा था। और पिछले कुछ दिनों से मैंने सत्संग कई बारी कि अब तेरे ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काली क्रिया, मारण क्रिया, आने वाली अमावस्या पे कराने की प्रक्रिया चल रही है। और एक जो सबसे खतरनाक जिसके बारे में बताया गया था मुझे कि उसके बाद कोई भी क्रिया नहीं बचती है। मुझे संगत जी अभी याद नहीं आ रहा है। मार्केस नाम की एक काली क्रिया है जो मेरे ऊपर कराई जा रही है, जिसके बाद तो बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती है। तो संगत जी ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा-सा लगा कि पता नहीं लोग कितने स्तर तक गिर सकते हैं और मुझे मारने से उनका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये मेरे तो समझ के बाहर है संगत जी। फिर भी गुरुजी के मैसेज तो सच होते हैं। और कल मैंने ऐसा ही महसूस किया कि मेरे ऊपर कोई खतरनाक ऐसा कुछ किया जा रहा है। और जब संगत जी 3 घंटे बाद पहले तो मुझे ये लगा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, लेकिन बीपी लो होने के साथ-साथ मेरे हार्ट में भी ज़बरदस्त पेन था। और जब मैंने मंत्र जाप करते-करते कई बार गुरुजी का जल पिया, मेरे पास में ही गुरुजी का जल रखा था और मैं जब भी हिम्मत होती वो जल पीती। मंत्र जाप करती रही लगातार मन में। और फिर गुरुजी ने ही मुझे उठाया संगत जी और मुझे गाइड किया। और फिर गुरुजी ने ही मुझसे दालचीनी का काढ़ा बनवाया और जैसे-तैसे मैंने पिया उसको। और संगत जी सच में आपको भी यकीन नहीं होगा कि मैंने जो गुरुजी की गाइड किया हुआ तो ये सब चीज़ें यूज़ की, फिर मुझे यूरिन के थ्रू ही काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ। मैं उठी, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी संगत जी, लेकिन मैं उठ पाई। और जब मैंने चेहरा अपना आईने में देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मैं नहीं कोई और खड़ा है। मेरा चेहरा इतना भयानक मुझे दिखाई दे रहा था कि जैसे मैं कई दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। और जब हॉस्पिटल से लोग वापस आते हैं घर तो उनका एक अजीब ही चेहरा हो जाता है, तो सेम वही चेहरा मैंने अपना देखा। उसके बाद सत्संग में मैंने सुना गुरुजी से कि कुड़िए तुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी, चल शुक्राना कर। गुरुपा मैं आपसे क्या ही कहूँ, क्या कैसे आप ये सब करते हैं, हमें घर में ही ठीक कर देते हैं। पहले तो मैसेज आया कि तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, तेरा बेड बुक कर दिया है। और उसके बाद गुरुपा मैसेज करते हैं कि तुझे मैंने हॉस्पिटल से निकाल लिया, हॉस्पिटल तुझे नहीं जाने दिया, तुझे खुद से ही तेरे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए, चल शुक्राना कर। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप अपने बच्चों के इतने भारी भारी कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी ये शायद मेरी कोई अल्प थी या मेरा मृत्यु का योग था जो गुरुजी ने टाल दिया। बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। गलत काम करने वाले तो पता नहीं क्यों नहीं रुक रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं है अपने कर्मों की। पर मैंने हर एक व्यक्ति को आपके ऊपर ही छोड़ दिया है, अच्छा बुरा सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। कल मृत्यु का एहसास मुझे हुआ और ऐसा लगा कि अंतिम समय आ ही गया है। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है आंटी जी, लेकिन सत्संग एकदम सत्य है। बस मैं अपना अनुभव ही शेयर कर रही हूँ कल का। कल 24 जून था, शायद 24 जून 2025। गुरुपा मेरे ऊपर जो भी क्रियाएं मायके पक्ष की ओर से या ससुराल पक्ष की ओर से की जा रही हैं, क्योंकि आपकी बेटी ने सदा ही सत्य का साथ दिया है, सत्य बोला है, ना किसी के साथ कभी साजिश की, ना कभी किसी साजिश में मैं शामिल हुई हूँ। बचपन से ही गुरु की शरण में थी। मेरे जो पिता थे उन्हें बहुत पहले ही गुरुजी महाराज की शरण प्राप्त हुई। हमारे गुरुजी महाराज जी, चारी जी महाराज जो कि मद्रास से थे, हम बचपन से ही अपने एक डिवाइन गुरु से जुड़ चुके थे और उनका भी ऑरा बहुत ही पावरफुल था।
अब वो भी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। 2013 में उन्होंने भी अपना फिजिकल फॉर्म डिवाइन में विलीन हो गए वो भी, और उनका भी सहज मार्ग ऐसा था कि कोई आडंबर उसमें नहीं था, ना कोई पूजा, ना पाठ, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई घंटी, कुछ भी नहीं, नथिंग। जैसे बड़े मंदिर में कोई भी चीज़ हम नहीं ले जा सकते, ऐसे वहाँ पर भी केवल हमें जाकर वहाँ मेडिटेशन करना होता था। लाखों की संख्या में लोग वहाँ बैठकर मेडिटेशन करते थे। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे महाराज गुरु जी के आश्रम बने हुए हैं सहज मार्ग नाम से। तो एक बड़ी संस्था के रूप में, इंटरनेशनल संस्था है वो भी। तो मेरे मायका पक्ष पूरा अभी भी महाराज गुरु जी से जुड़े हुए हैं। और लेकिन जब से मैं अपने गुरु जी महाराज, पिताजी महाराज से जुड़ी हूँ, मुझे लगता है कि मेरे चारी जी महाराज ने ही मुझे मेरे गुरु जी महाराज से जोड़ा है, क्योंकि मैं बहुत मिस करती थी उनको भी और अपने पापा को भी। तो उन सब की ब्लेसिंग के साथ ही मुझे मेरे ये गुरु जी महाराज मिले हैं, जिन्होंने मेरे मन के खालीपन को भरा, मुझे गाइड किया, मुझे बुरे लोगों से प्रोटेक्ट किया। और आज 40 वर्ष की अवस्था में मुझे एक नया जन्म दिया। गुरुपाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपाद मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। कृपा करके इसको स्वीकार कीजिएगा, और मैं जो शुक्राना नहीं कर पाई उसके लिए अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा। आप पल पल मेरे घर में विराजमान हैं। अब तो एक प्यारा से कबूतर का, पिंक कलर के कबूतर का जोड़ा फिर से वापस आ गया है। कई सालों से मेरे घर में उन्होंने घोंसला बना रखा था, लेकिन पिछले 6 महीने से वो सब चले गए थे, लेकिन आज फिर वो वापस आ गए, 2 प्यारे से पिंक कबूतर। उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मेरे घर में वो फिर से घोंसला बना रहे हैं। गुरुपा, तो आपकी ब्लेसिंग फिर से आ गई है। थैंक यू सो मच गुरुपा। तितली स्वरूप में भी आपने मुझे दर्शन दिए, थैंक यू सो मच गुरुपा। और आगे आपकी बेटी हिम्मत के साथ खड़ी रहे और अपनी दिनचर्या को बेहतर और बेहतरीन बना पाए, अपने बच्चों को संभाल पाए, अपने घर को, अपनी गृहस्थी को, अपने पति अंकल को संभाल पाए। ऐसी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। जीवन में डटकर आपकी बेटी संघर्ष करके आगे बढ़ सके, ऐसी कृपा कीजिएगा गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक अरदास और है आपके चरणों में गुरुपा, कि जल्द से जल्द मुझे और मेरी फैमिली को अपने एम्पायर स्टेट 7 जुलाई को बुला लीजिए गुरुपा। बहुत ही इच्छा है। मेरे पति अंकल के मन में जो एक अरदास थी उसे आपको ही पूरा करना है गुरुपा। 7 जुलाई से पहले ही कर दीजिए, ताकि हम सब खुशी खुशी एम्पायर स्टेट आएँ। और मैं तो आपके चरणों में अपना सर रख चुकी हूँ। मेरे पति अंकल को भी ये मौका मिले कि वो आकर उस डिवाइन वर्ल्ड में अपनी एंट्री करा पाएँ गुरुपा। बच्चों के साथ, पति के साथ एक बार फिर से मुझे बुला लीजिए गुरुपा, एम्पायर स्टेट। बस यही अरदास है आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।